देर बैठना पड़ा, कितनी देर चलना पड़ा। गए कोष्ठ में दिनकर रह के, अब शाम पड़ गई, अंधेरा हो गया, चला नहीं जाता है। चौड़े मैदान में वृक्ष के नीचे बैठ करके सुदामा प्रभु को पुकारे, प्रभु को पुकारे। श्री कृष्ण द्वारकावारे प्यारे, मेरी सुधि ले भैया, मेरी सुधि ले। श्री कृष्ण द्वारकावारे प्यारे, मेरी सुधि ले भैया, मेरी सुधि ले। चलत चलत पग हारे, चलत चलत पग हारे। दिवस अंत कहूँ पंथ न सूझे, कैसे मैं पहुँचूं भैया द्वार पे प्यारे प्यारे, मेरी सुधि ले भैया, मेरी सुधि ले। कैसे मैं पहुँचूं प्यारे द्वार पे तुम्हारे भैया, मेरी सुधि ले भैया, मेरी कर्म जाल हम फंसे, फंसे माया के दल दल भारे, कर्म जाल हम फंसे फंसे माया के दल दल भारे। कर्म जाल हम फंसे फंसे माया के दल दल भारे, कर्म जाल हम फंसे फंसे माया के दल दल भारे। तुम बिन और सहाय करे को, सहाय करे को, कर्ज के बंदी छुड़ा निहारे, मेरी सुधि ले भैया, मेरी सुधि ले। कर्ज के बंदी छुड़ा निहारे, मेरी सुधि ले भैया, मेरी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकानाथ की जय। चौड़े मैदान में पेड़ के नीचे थके मांझे सुदामा प्रार्थना करते करते सो गए। उधर औचक करुण पुकार सुन चौंक उठे रणछोड़, पुन पुन पूछत रुक्मिणी, प्रभु करो कौन पे जोर, करो कौन पे जोर, नाथ औचक अकुलाने, कारण कार्य रस कछु हमहु तो जाने। सेवा हमरे योग्य हो तो हम निपटावे, कौन भक्त जल धीर, कौन विधि धरावे। धीर धुरीन अधीर हो, यह अचरज अति घोर, पुन पुन पूछत रुक्मिणी, प्रभु करो कौन पे जोर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मिणी जल्दी गरुड़ को बुलाओ। गरुड़ जी बुलाए, आज्ञानाथ, ताकि मेरे प्यारे मित्र सुदामा को जो अमुक जगह अमुक वृक्ष के नीचे सो रहा है, उसे रातों रात उठा करके ला करके मेरे पास पहुंचाओ, क्योंकि जितना चल सकता था वो चल चुका है। अब इससे आगे चलना उसके वश की बात नहीं है। और मेरी प्रतिज्ञा है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ, जो तू करो तो मैं लोहे की लात। प्रभु की आज्ञा का पालन किया करो जी। और सुदामा को चौड़े मैदान से सोई हुई हालत में ला करके द्वारिका में पहुंचा दिया। सोए थे मैदान में और सुदामा जगह तो चारों तरफ सोने के मार्ग दिखाई पड़ने लग गए। सुदामा चकित होकर के सोच रहे हैं, मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं। क्यों?
जागृत में एक दरिद्र की आंखों के सामने सोने का माल कहां से आएगा? लेकिन जब निश्चय हो गया कि नहीं, मैं तो जागृत में हूं, लोगों से पूछा रे भैया ये कौन सी नगरी है? मालूम हुआ, लोगों ने बताया कि महाराज इसका नाम द्वारकापुरी है। मैं द्वारका आ गया। हाँ भाई, आप द्वारका में खड़े बात कर रहे हैं। सुदामा जी ने पूछा कि मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? बताने वाले ने कहा कि महाराज जब तक ब्रज में गाय चराते थे तब तक कन्हैया कहे जाते थे। अब तो यहाँ बड़े आदर से लोग नाम लेते हैं। सीधे सीधे कन्हैया कह दोगे तो यहाँ के लोग बुरा मान जाएंगे। श्री श्री अनंत श्री संपन्न अनंत अनंत दिव्य दिव्य कल्याण में गुण मिलाए द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र महाराज। सुदामा जी बोले कि भैया मेरी बचपन की विद्यालय की उनसे मित्रता है, कोई पुराना अभ्यास है, इसलिए मैंने कन्हैया कह दिया, क्षमा करना। वो रहता कहाँ है? बताने वाले ने कहा कि उनके 16,108 रानी है और सबके लिए अलग अलग माल है। ये सब सोने के माल उनकी रानियों के हैं। सुदामा ने कहा कि भैया यही तो उसकी गुणवत्ता है, हम एक नारी का पेट नहीं भर पा रहे हैं और वो 16,108 रानी पटरानी के लिए सोने के माल नौकर जाकर सारी व्यवस्था किए हुए। जीव में और ईश्वर में यही अंतर होता है। अच्छा तो मिलेंगे कहाँ? बताने वाले ने कहा जिस माल में चले जाओ वही मिल जाएंगे। आगे उसकी दूसरी गुणवत्ता है, हम एक जगह हैं तो दूसरी जगह नहीं, और वे जिस माल में जाए उसी में माल मिल जाएंगे, उसी माल में मिल जाएंगे। हाँ, ये सामने किसका माल है? बोले रुक्मिणी महारानी का। इसमें मिलेंगे? बोले और कहीं मिले चाहे मिले, इसमें तो अवश्य मिलेंगे। सुदामा जी ने हिम्मत करके जाकर के द्वारपालों के सामने और कहा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया है। अपने ठाकुर से जाकर के कहो ये सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। क्यों महाराज, उनसे आपका काम क्या है? तो ये काम तो कोई खास नहीं है, फिर उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? बोले विप्र सुदामा नाम पुरानी विद्यालय की यारी है, प्रत्यारी श्री कृष्ण चंद्र से कर दो खबर हमारी। तो कहीं द्वारपाल प्रभु, तो कहीं द्वारपाल द्वारे खाड़ो एक भिखारी, वाकी जाए न निहारी। प्रभु को बतावे अपनी बचपन की यारी, प्रभु को बतावे अपनी
चाहते हैं कि बचपन की मेरी मित्रता है, अपने प्रभु से मेरी खबर कर दो। बाबा श्री नरोत्तम दास जी के शब्दों में कहा कि द्वारका नाथ भगवान की मिलने वाले तो एक से एक आए, लेकिन ऐसा मिलने वाला हमने जीवन में कभी नहीं देखा है ना। ऐसा है धोती फटी सीलती कुर्ती और पाए देख रहे किसो दसवार विराम दयालु प्रधान और बचा बतावत नाम नाम है सुदाम सुन के गाय गिरधारी नाम सुन करके प्रभु ऐसे दौड़े, उठे राम सुन प्रेम अलीला, कहूँ पट कहूँ निशंग लंतिया, कहीं दुपट्टा पीताम्बर, कहीं शंख, कहीं चक्र, कहीं गदा, कहीं पद्म। रुक्मिणी जी चकित रह गई। मेरे सामने कई बार खबर आई देवराज इंद्र मिलना चाहते हैं, तो प्रभु मुंह फेर के कहते हैं कह दो 3 दिन के बाद आओ। परेशान कर रखा है। प्रभु ब्रह्मा जी आए मिलना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं कि आगे पूर्वक बिठा दो, 2 घंटे के बाद मिलूंगा। और ये कौन भाग्यशाली है जिसका नाम सुनते ही और इस प्रकार से दौड़े जा रहे हैं, गिरने पड़ने की स्थिति नहीं। हम भी तो चल करके देखे उस भाग्यशाली को। आकर के देखा तो एक दरिद्र भिखमंगे से लिखते हुए हैं, जिसके मेरे कुचेले फटे चिथड़े वस्त्र, और लगता है कि मांस तो शरीर में है ही नहीं, हड्डियों के ढांचे पर केवल चमड़ी मड़ी हुई लगती है। बहुत देर तक प्रयास अवकाश में बांधे रहे और श्री प्रियादास की वर्तमान में लिखा है, आई दुबलाई सुधी मिलन छुटाई तब, दुर्बलता पर जो ध्यान गया तब बार बार ढीला किया। इसकी व्याख्या में गुरु जी कहा करते थे, श्याम सुंदर के मन में आई कि पहले जैसा हट्टा कट्टा सुदामा नहीं है, अवकाश में बांधे जा रहा हूँ, इसकी छाती की कोई हड्डी पसली न चिपक जाए। तब प्रभु ने अवकाश ढीला किया और सुदामा का ध्यान इस बात पर गया कि पहले जैसा बड़ा पूरा मेरा मांसल शरीर नहीं है, मेरी छाती की उगड़ी हुई हड्डियां प्यारे श्याम सुंदर के कोमल वक्षस्थल में चुभ रही होंगी। तो सुदामा ने अवकाश ढीला किया। एक दूसरे का प्रेमाश्रु से अभिषेक करते हुए दोनों मिले, फिर महल में ला करके बिठाए। उस पलंग पर, जिस पलंग पर अनंत आनंद ब्रह्मांड की अधीश्वरी सर्वेश्वरी श्री रुक्मिणी जी विराजती है, उस पलंग पर ला करके
सुदामा को दिखाया और अपने नीचे बैठ करके चरणों को निहार रहे हैं। अब इसके बाद इन दोनों मित्रों में क्या वार्ता होती है इसकी चर्चा आज ठीक है। वर्षा हो रही है, मतलब कि आप लोग अभी जमे रहना चाहते हैं। बात है कि वर्षा की आवाज जो होती है ना, और जब जनरेटर की आवाज जो हो रही है, आज कंठ में जोर पड़ रहा है बोलने में, इसलिए आप लोगों के चाहने पर भी इस समय अधिक देर तक नहीं बोल पाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए कि शाम को बोलने लायक स्थिति हो जाए और इतना किया जा सकता है कि आज शाम की कथा 3:30 के बजाय चाहे आप लोग तो 3 बजे से प्रारंभ होगी और जब 3 बजे में कोई परेशानी हो तो ठीक है 3:30 बजे आइए। अब इससे आगे का प्रसंग 3:30 बजे निवेदन किया जाएगा। दोनों मित्र मिल चुके हैं और इनमें क्या आपस में वार्ता हो रही है इसकी चर्चा 3:30 बजे और आज 7 बजे के करीब कथा का विश्राम होगा। अब जैसी प्रभु की इच्छा।
संत वैष्णव भगवान की कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भूमिभावुका। आज श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण 10 दिवसीय कथा सत्र का विश्राम दिवस है। विश्राम वाली बैठक ये है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न वाली बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर कथा का श्रवण करें। पूर्व प्रसंग में आपने श्री सुदामा जी का द्वारकानाथ के द्वार पर पहुंचकर सूचना देने एवं द्वारकाधीश का द्वार पर आकर सुदामा से मिलन और महल में नहीं चलने वाली बात सुनी थी। ठाकुर ने सुदामा को उड़ाना दिया। भैया सुदामा, जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो तेरे कक्ष में हम धड़ल्ले से पहुंच जाते थे। मेरे कक्ष में तू धड़ल्ले से आ जाता। उस समय तो हम कोई खबर नहीं देते थे कि हम आ रहे हैं, अभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हमारे तेरे बीच में कोई आज तक पर्दा तो रहा नहीं। आज ये नई रीति तुमने कैसे चलाई? खेले और खाए सदा एक साथ, नहीं कबहू को अंतर पाए। भेद कहाँ मुझ में तुझ में, कस आज सखा नई रीति चलाए। कैसे आज सखा नई रीति चलाए, कैसे रहे अटके ठिठके। कई कारण ये प्रतिहारी पठाए, कौन द्वार पे रोके तुम्हें, तुम सीधे हवेली में क्यों नहीं आए? सीधे चले क्यों नहीं आए भैया? सुदामा ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। काऊ ने रोक्यो न टोक्यो हमें, तेरे सेवक शील स्नेह में साने। तेरे सेवक प्रतिहारी बड़े शील स्नेह वाले हुए, किसी ने हमें रोका टोका नहीं। काऊ ने रोक्यो न टोक्यो हमें, तेरे सेवक शील स्नेह में साने। मैंने स्वयं मर्याद संभारी, सखे मनमाई विचारे आने। मेरे सरीखे हजारों फिरे यहाँ, मेरे सरीखे हजारों फिरे यहाँ। कुछ गर्ज लिए बट गए अनजाने, वे दिन दूर गए अब तो यहाँ तेरे सिवा मोही को पहचाने। भैया गुरुकुल में जो हम पढ़ते थे, गुरुकुल की बात अलग थी। नीति कहती है कि कितनी हो आत्मीयता, जो लो अनुमति नाई। कैसे बिन सूचित किए बैठो महल नुआए। अब ये नहीं गुरुकुल की झोपड़ी, गुरुकुल की झोपड़ी तो है नहीं, गुरुकुल की झोपड़ी ये तो राज प्रासाद। अनुमति लेके बैठिए ये लोग मर जा। अच्छा अच्छा चल, बड़ी पंडिताई छांट रहा है तो
हाथ दीनानाथ अपने हाथ ले सुदामा जी को साथ साथ लेके चले महल माही जो दीन दीन बंधु के संबंध को निर्वाह देखे लोकपाल दिखपाल सकल सियामी अखिल ब्रह्मांडन के नाथ द्वारिका के नाथ सोए कैसे भिक्षुक के दिए गलवाही जो दीन पे दया नीति प्रीति प्रतिपाल जब नारायण नाथ बिन और को नाई। कोई दूसरा ऐसा उदाहरण बताओ तो जो इतना महान होकर के और ऐसे दरिद्र को हृदय से लगा के गलवाही दे करके और अपने तन महल में ले जा रहा। ठाकुर के अलावा ऐसा दूसरा कोई दीन बंधु है नहीं। श्री रहीम जी खाना अब्दुल रहीम यमन कुल में उत्पन्न है, लेकिन ठाकुर की इस करुणा पर और इस स्वभाव पर न्यौछावर है। कहते हैं कि दीन सदन को लखत है पर दीन ही लखे न को जो रहीम दीन ही लखे सो दीन बंधु समो। समय दशा कुल देख के सब लोग करत सन्मान घड़ी छड़ी छाता टोपी कार देखकर सब कहेंगे आइए आइए आपका स्वागत। लेकिन ऐसे दरिद्र को कहा कि समय दशा कुल देखिए सब लोग करत सम्मान किंतु रहीमन दीन अनाथ को तुम दिन को भगवान। जो गरीब सो हित करे धन रहीम वे लोग नहीं तो कहा सुदामा बाप कृष्ण निताई जो। 14 गुण 7 द्वीप नवखंड माही हरि सोन राव ना सुदामा जैसो रंग जो। दीन को दयाल और गरीब को निवाज आज सबता विसारी रंग भेंटे भरी अंक जो। माल में लाए करके आगे बैठाए दीन दुर्बल गरीब कहाँ बिठाए रुक्मिणी के पर्यंक जो। अनंत ब्रह्मांडों की अधीश्वरी श्री जी जिस पलंग पर बैठी थी ब्रह्मा ने कभी कल्पना नहीं की होगी इस महल की। इंद्र ने कभी सपने में देखा नहीं होगा। और वहां पर दुर्बल गरीब रुक्मिणी के पर्यंक जो। आप तो विराजे नीचे फर्श पे चरण लाई स्रवत सले सुधा बदन मयंक जो। महल मिला के अपने पलंग पे बिठा के स्वयं तो चरण में विराजे प्रभु द्वारिका के नाम। स्वयं तो चरण में विराजे प्रभु द्वारिका के नाम। स्वयं तो चरण में विराजे प्रभु द्वारिका के नाम। स्वयं तो चरण में विराजे प्रभु द्वारिका के नाम। कर में चरण ले निहारे प्रभु जी नैनन ते जल डारे। कर में चरण ले निहारे प्रभु जी नैनन ते जल डारे। निज के चरण पखारे निज को मानत सनात। निज के चरण पखारे निज को मानत सनात। इस दृश्य को श्री बाबा नरोत्तम दास जी ने भी सविता में चित्रण किया है। सुदामा के विवाह फटे हुए कांटे धसे हुए चरण को अपने हाथ में लेकर ठाकुर कह रहे हैं इनकी काहे बेहाल विवाही थे तब कंटक जाल गए पुनि जोए। आए महा दुख पायो सखा तुम आए तैन किते दिन खोए।
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कितना रोए कि पाती परात को हाथ छुओ नहीं, केवल नैनन के जल सो पग दो। कितना रोए था जल से, प्रेमाश्रुओं से सुदामा के चरण धुल गए। इसके बाद ठाकुर सुदामा के ललाट पर चंदन ललाट लगाने लगे। ये पूज्य से डोंगरे जी का भाव है। भाल चंदन ले चर्चे और विधि खोड़स से अर्चे। भाल चंदन ले चर्चे विधि खोड़स से अर्चे। 16 दिन से खोस को पूजन किया और जब चंदन लगाने लगे ठाकुर घबरा गया। ये क्या? चंदन लगाते समय सुदामा के ललाट पर दृष्टि गई। ब्रह्मा ने ये क्या लिख रखा है मेरे सुदामा भैया के भाग्य में? क्या भाल चंदन ले चर्चे विधि खोलस से अर्चे। पढ़ी के विधि के लिखे परिचय, प्रभु जी पलटे अपने हाथ। पढ़ी के विधि के लिखे परिचय, प्रभु जी पलटे अपने हाथ। ब्रह्मा ने ये क्या लिख दिया है मेरे सुदामा भैया के भाग्य में? क्या लिखा है? विधि में श्री क्षय, श्री क्षय, श्री क्षय में संपत्ति नाश, धन नाश। ठाकुर ने कहा ना ऐसा नहीं रहने दूंगा। विधि में श्री क्षय है लिख राखी, पलटू अभी रहे शिव साखी। विधि में श्री क्षय है लिख राखी, पलटू अभी रहे शिव साखी। पलट दूंगा इस लेख को तो क्या विधाता के अक्षर मिटाओगे प्रभु? आप ही की बनाई बन जाता है कि कर्म से समझो देव दंड नर नार मुनि को न मेघनहार। ठाकुर जी बोले कि न मैं देव हूँ, न दंड हूँ, न नर हूँ, न नाग हूँ, न मुनि हूँ, मैं ब्रह्मा का विश्वास सर्वेश्वर हूँ। मैं कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हो। लेकिन यदि ब्रह्मा का लेख है, मर्यादा रखनी भी है, तो तीन ही अक्षर है ना, श्री क्षय। एक भी अक्षर घटाऊंगा नहीं, एक भी अक्षर बढ़ाऊंगा नहीं, यही तीनों अक्षर रहेंगे, लेकिन केवल पलट दूंगा। जैसे भला को पलट कर क्या होता है? लाभ। याद को पलट कर क्या होता है? आप किसी का भला करोगे तो परमात्मा लाभ देगा, आप परमात्मा की याद करोगे तो वो दया करेगा। बात पहले बताई जा चुकी है आपको। और आज विधाता ने लिखा है श्री क्षय। इसको पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा? यक्षश्री। तो श्री क्षय जब अक्षर भी मिटाऊंगा नहीं, न घटाऊंगा न बढ़ाऊंगा, रहेंगे यही तीनों अक्षर, लेकिन वर्ण विपर्जय कर दूंगा। अनुलोम पाठ नहीं रहने दूंगा, विलोम पाठ कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? बोले श्री क्षय यक्षश्री हो गई है। श्री क्षय जब तक था तब तक अर्थ था धन नाश, और यक्षश्री हो जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा यक्ष। मामूली यक्ष नहीं, यक्षों के राजा कुबेर और उनकी जो श्री संपत्ति है वो मेरे भैया सुदामा के भाग्य में। तो श्री क्षय यक्षश्री हो गई है, द्विज कुबेर अस संपत्ति पई है। श्री क्षय यक्षश्री हो गई है, द्विज कुबेर अस संपत्ति पई है। नारायण गुण नहीं धर के संत चरण में मां। नारायण गुण गई है धर के संत चरण में मां। स्वयं को चरण में विराजे प्रभु द्वारका के नाथ। स्वयं को चरण में
बाद ठाकुर ने बुलाना दिया, सुदामा को बुलाना दिया। बड़ी निठुराई पहने धारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई पहने धारी रे सुदामा भैया। बहुत दिनन में आज मिलो अब, बहुत दिनन में आज मिलो अब, तक क्यों सूरत बिसारी रे सुदामा भैया। अब तक क्यों सूरत बिसारी रे सुदामा भैया। बड़ी निठुराई पहने धारी रे सुदामा भैया। कितने दिनों में मिले भाई? अनुमान 100 वर्ष के बाद मिलन हुआ है। 100 वर्ष के बाद मिलन हुआ है। कैसे? आप जानते हैं 11 वर्ष की अवस्था में कन्हैया ने कंस को मारा है और उसके बाद गुरुकुल में मात्र 64 दिन निवास किए हैं। कंस को मारने के बाद तुरंत उपनयन और गुरुकुल में निवास, वही की मित्रता। वहां से बिछड़े हुए आज मिल रहे हैं। इस अध्याय के बाद, सुदामा वाले अध्याय के बाद तुरंत कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिलन वाला अध्याय है। आप सुन चुके हैं कि 100 वर्ष वियोग का शाप था श्री रामा सखा का। इसका मतलब कि 100 वर्ष पूरा हो रहा है। 100 वर्ष के बाद आज मिले हैं। उस समय श्याम सुंदर 111 वर्ष के हो चुके हैं। सुदामा साल 2 साल बड़े रहे होंगे। आज ठाकुर बुलाना दे रहा कितने दिन के बाद, और वो भी एक तो दुख आए मेरे पास क्यों न आयो, ऐसे दुख पाए मेरे पास क्यों न आयो। समय दिखाई गवायो कोई आई को मिलन, समय दिखाई गवायो कोई आई को मिलन। वस्त्र फटे से पुराने अंग सकल सुखाने, वस्त्र फटे से पुराने अंग सकल सुखाने। नहीं जात पहचाने और कन्हैया नहीं पत्नी, नहीं जात पहचाने और कन्हैया नहीं पत्नी। फटी दिवाली दो चरण में, फटी दिवाली दो चरण में, क्यों बन गए भिखारी रे सुदामा भैया। क्यों बन गए भिखारी रे सुदामा भैया। बड़ी दुलारी भैया, दुख सुख अपनों से ही कहा जाता है। इतना कष्ट पाते हुए भी तूने मुझे सूचित तक नहीं किया, मेरे पास आना दूर सूचित तक नहीं किया। या तो मतलब कि भैया सुदामा तुम मुंह को अपनों करके नहीं जाने हैं, या तेरे व्यवहार से मेरे हृदय को बड़ी ठेस लगी है। इतनों कष्ट पाते हुए भी तेरे मुंह को सूचित करना है। सुदामा ने बढ़िया उत्तर दियो, लीला तुम्हारी जग से न्यारी रे गोप की कन्हैया। लीला तुम्हारी जग से न्यारी रे गोप की कन्हैया। अगम शेष विद्यारू को तुम, अगम शेष विद्यारू को तुम, फिर मैं तो निपट अनारी रे गोप की कन्हैया। मैं तो निपट अनारी रे गोप की कन्हैया। ब्रह्मा और शिव भी जल्दी समझ नहीं पाते। मैं दिन ब्राह्मण क्या समझ सकूंगा? दिन किसका बनाया है जी? दिन किसने बनाया? रात किसने बनाई? हमने कि हमारे बाप दादा ने? गाँव में नहीं बनाई, देख दी नहीं व्यवस्था है। मंच पर नाटक करने के लिए तू आता है नटवर, नटनागर,
किसी को कोई पाठ दे देता है, किसी को कोई पाठ दे देता है। मुझे यही पाठ दिया था पीने, वो मैं अदा कर रहा हूँ। और आज ये तो दुख पाए नीर नैन बहाए, ये दही दे के पछताए, तेरी लीला है अपार। अपने मुझे इस मंच पर ये पाठ दिया है और आज मेरी दशा पर खुद आंसू आ रहा है, लेकिन इसमें आंसू आने की क्या बात है भैया? तो समय समय की है बात, कभी पढ़े एक साथ, आज भीख मांगी खात, जग को ऐसो ही व्यवहार। संसार ऐसे ही चला करता है, जगत का व्यवहार ऐसा ही है। कौन ऐसा होगा जो कहे कि मैंने दिन ही दिन देखा है, रात नहीं देखी है? संसार में रहने वाले को दिन रात दोनों देखने पड़ते हैं। कौन ऐसा मिलेगा जो कहे कि हमने केवल संयोग का अनुभव किया है, वियोग का अनुभव नहीं किया है? दिन बदलता रहता है, लेकिन बलिहारी दिन बदलते रहते हैं, लेकिन दिल नहीं बदलना चाहिए। दिन सबके बदलते रहते हैं, समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। एक दिन मेरे जीवन का था, मैं बचपन में सुखी संपन्न था, और तू ब्रज की गलियों में गोपियों से दूध दही और छाछ मांग मांग के गुजारा करता फिरा। मथुरा के 14 लोगों से भी तुमने मंगाया था कि कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन तुम मांग मांग के खाया, हम मांग मांग के खा रहे, क्या फर्क था? समय बदलता रहता है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने सोचा कि बहुत दिनों के बाद मिले, सख्य भाव है कि ये रोने रुलाने वाला ही वातावरण बना रहा तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कुछ थोड़ा हंसने हंसाने वाला भी वातावरण होना चाहिए। ठाकुर ने चर्चा चलाई, अति ब्रह्मन याद है ना, हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे, अति ब्रह्मन गुरुकुलार दक्षिणा, गुरुकुल में हम लोग पढ़ते थे, याद होगा। ध्यान होएगी भैया पिछली गुरुकुल की पढ़ाई, ध्यान होएगी भैया पिछली गुरुकुल की पढ़ाई। बनने गुरुआनी कैसे संविधा को पठाई, बनने गुरुआनी कैसे संविधा को पठाई। बांध दीनी पोटली चने की पकड़ाई, बांध दीनी पोटली चने की पकड़ाई। भूख लगे तो कर लियो गले दोनों भाई, भूख लगे तो कर लीजो गले दोनों भाई। बंद में गुरुआनी कैसे लकड़ी को पठाई, वन में गुरुआनी कैसे लकड़ी को पठाई। लकड़ी तोड़ते ही में आंधी बरसा कैसी आई, लकड़ी तोड़त ही में आंधी बरसा कैसे आई। कैसी? जैसी कल सवेरे आई थी। जाए के मारे सारी, जाए के मारे सारी देह थर थराई, जाए के मारे सारी देह थरथराई। वन में गुरुआनी कैसे लकड़ी को पठाई, वन में गुरुआनी कैसे लकड़ी को पठाई। अब सुदामा जी मनाने लगे कि सत्यनारायण भगवान तुझसे भी खा गया वाली बात मत कहने, लेकिन तरीका होगा। तो ठाकुर जी ने चर्चा की धारा बदल दी।
भैया तो हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो हम लोग दोनों कुमारे थे, और क्या शादीशुदा होकर के गुरुकुल में वास किया जाता है? अरे नहीं, मेरा मतलब है ये समाज धर्म के बाहर जो आप सतृषि वहां से लौट करके तुमने ब्याह कराई कि नहीं? अपना और एक ब्याह हो चुका है, बरस पड़ा चलिया। प्यारे सुदामा भैया क्यों इतना दुख पायो? प्यारे सुदामा भैया क्यों इतना दुख पायो? मोकू अपनों गुण के अदलो मेरे पास क्यों न आयो? मोकू अपनों गुण के मेरे पास क्यों न आयो? ये तो बात हो चुकी थी, अब बुलाना दे रहे हैं। चुप चुप ब्याह कर लियो, मोकू में तो नहीं पठायो। चुप चुप ब्याह कर लियो, मोकू में तो नहीं पठायो। अच्छो भाईचारा तुमने भैया बलो निभायो। अच्छो भाईचारा तुमने भैया बलो निभायो। मोकू अपनों गुण के मेरे पास क्यों न आयो? बोले कि तुमने हमें न्योता तक नहीं दिया, ऐसे अवसर तेने मोकू खूब बिसरायो। ऐसे अवसर तेने मोकू खूब बिसरायो। मैं हूँ तो त्योहार की चार मिठाई वो तो खायो। मैं हूँ बुलाना दिया कि अगर मैं न्योता पाकर के तेरे ससुराल गया होता, बारात में 2-4-10 मिठाई खा लिया होता, ब्याह की तो तेरा क्या बिगड़ गया होता। और चल उस समय का अवसर चुका तो चुका। अब ये बता, घर से आयो है कि तो रास्ते में से? बोले नहीं, घर से आयो। तो कहा कि आयो अपने घर से तो सौगात काहे लायो? आयो अपने घर से तो सौगात काहे लायो? भाभी ने कुछ देखे होंगे अब तक भाभी छिपाए। भाभी ने कुछ देखे होंगे अब तक भाभी छिपायो। अच्छे अवसर पर भैया मोकू बिसरायो। अरे अवसर पर भैया मोकू बिसरायो। सुन के हरि की बात सुदामा अतिशय सकुचायो। सोचन और सकोचन नैनन नीर भर भरायो। रंग कहते है मान रहो या रंग कहते है मान रहो, या रंग अजब दिखरायो। कैसे कहूँ कि अब लगी न उधर दंपति को कबहू उगायो। मैं खाने का ठिकाना नहीं, तेरे लिए क्या ला सकता हूँ? खैर सुदामा ने कहा कि जब ये इतना संपन्न होकर बुलाना दे रहा है, स्वामी सेवक का संबंध नहीं, सख्य भाव है। सख्य भाव में तो बराबर की बात रहती है। जब इसने बुलाना दिया तो मैं क्यों छोड़ू? नारायण प्रभु ने जब आज उरहनो आज सुनायो, तो सख्य भाव है याते उत्तर दे दूंगो मन भायो। नहीं बढ़िया उत्तर दूंगा, चल जाएगा इसका पेट उत्तर से। बोले सुदामा उत्तर सुन ले रे कन्हाई। बोले सुदामा उत्तर सुन ले कन्हाई। खरी खरी सुन ले की जब तेरे मन में आई। खरी खरी सुन ले की जब तेरे मन में आई। जब खरी खरी सुन लो चाहे तभी तो छेड़ो है।
इन्हें तो क्यों न दियो, मेरे लिए सौगात क्यों नहीं लायो, कहा लायो है? तो सुन, भीख मांगनी जात विप्रति श्रुति ने रीत चलाई, तो भेजेगी सौगात कहाँ से तेरी गरीबनी हो जाई। तो क्या भेजने लायक है? और तू कहता है कि न्योता क्यों नहीं भेजा? तो मैंने तो गरीबी कारण पार्टी नहीं पठाई। समुद्र के भीतर तू बस्यो है, समुद्र के भीतर तू बस्यो है। मैंने तो गरीबी कारण पार्टी नहीं पठाई। सागर करके कैसे यहाँ तक आते ब्राह्मण और नाई। मेरो तो भय एक मुँह मैंने लियो छिपाई, और यहाँ 16 सहस्त्र 78 घर में घर बैठाई। मेरा तो एक ब्याह हुआ, मैं गरीबी के कारण न्योता नहीं दिया। तेरे तो सुनाए कि 16,108 ब्याह हुए हैं। तो तू बता, तुमने कितने न्योते भेजे? जी जो सत्य बताई अपनी ओर ध्यान नहीं देवे, मेरी लखे बुराई। खरी खरी सुनने की अब तेरे मन में आई, कभी और सुन। भयो द्वारिकाधीश तब मांगत नहीं रहो ल जाई। द्वारिकाधीश हो चुका है तो भी मुझसे सौगात मांग रहा है। भयो द्वारिकाधीश तो मांगत नहीं रहे ल जाई। माखन दूध छाछ मांगन की देव अजमू रही छाई। नारायण प्रभु मित्र वचन सुन श्याम रे से कुचाई। सुन प्रमुदित पटरानी गण मुख अंचल दे मुस्काई। आज भेंट हुई है इनको तो उत्तर देने वाले से। भेंट दे सच्चा श्री सुखदेव जी के शब्द है। पूछ रहा है कन्हैया किम पायल मानी तुम ब्रह्मन में बहुत आगे है। ब्रह्मन घर से मेरे लिए कहा उपहार लायो है? तो सुदामा समाचार है। ठाकुर ने हिम्मत बढ़ाई, अनुभव के बाहर तो भक्ते प्रेमा भूमि में भवे। बोले थोड़ो लायो है तो वापस समझा मत। मेरे भक्त अणु मात्र भी प्रेम से अर्पण कर दे तो मैं बहुत मान लो। फिर भी सुदामा का संकोच कम नहीं हुआ। फिर भी सुदामा का संकोच कम नहीं हुआ। सोचा कि चलो थोड़ा ही रहता, लेकिन कोई बढ़िया चीज होती, लड्डू पेड़ा बर्फी तो निकाल के दे देता। ये 4 मुट्ठी चिवड़ा कच्चे कैसे इसको दे दूं? तो ठाकुर ने पदार्थों का नाम लेकर के हिम्मत बढ़ाई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भी भक्त्या प्रेक्षति रामभक्त का नमस्कार प्रयतात्मना। तुलसी दल तेरी दुपटिया की खूंट में बदलो तो वही दे दे। कोई फूल हो तेरी दुपटिया की खूंट में वही दे दे, वो भी नहीं हो। कोई फल हो जरदेरी से चक्के सही, वो भी नहीं हो तेरी लोटिया में। तो जल हो तो मेरी हथेली बड़ी तो जल ही कर दे। तो हम इतना सस्ता ठाकुर कहाँ मिलेगा जो तुलसी दल मात्र जल से चुन पीनवा विक्रम के सुमात्मा भक्ति जो भक्त चला। श्री सुखदेव जी कहते हैं तस्मय वृणिता पते स्त्रिया प्रतुक प्रस्कृति राजन नता मुखा। हिम्मत नहीं पड़ रही है कि निकाल के दे दूं। भेंट देख सकुचात दिल तन्नुल मुट्ठी चाय, तो स्वयं झपट्टा मार के लीने छीन मुरारी।
बगल में दबाई हुई पोटली। ठाकुर ने सोचा कि गुरुवानी वाले चने को अकेले खाओ, वहां तो मेरे और यहाँ के दोनों के बटके थे, लेकिन ये भाभी के भेजे हुए चंदन की पोटली में यहाँ के हिस्से को एक दानों बिना सब मेरे नाम को रजिस्टर्ड पार्सल है, और ये अब के फिर छिपाव कर रहे हो, अब जाने कौन खड्डे में जावेगो। लेकिन अब के मैं सावधान हूँ, अब के चोरी नहीं छिपाने नहीं दूंगा। ठाकुर जी ने झपट्टा मार करके स्वयं जहार हरण कर लिया और बोले किमिदम, ये क्या है? सुदामा क्या बतावे कि क्या है? बेचारे लाज के मारे नीचे ताक रहे हैं, आंखें भरी हुई हैं। अपने आप पुराने कपड़े थे ही फट गई पोटली, अपने आप चिवड़ा निकल आए। गोस्वामी जी ने चिवड़ा, पृथुक तंडुलन का अर्थ गोस्वामी जी ने चिवड़ा लिखा है। हरिओम और अवतार आपने राखी बेग बढ़ाई, लय चिवड़ा मिट गई सुदामई जब बाल बिताई। ले करके खाने लग गए एक मुट्ठी, तिथि मुष्टिम सकल जगद्वार द्वितीयाम जगमादरे तावत श्री जगह रत्न तत्परा पर में चिन्हा। ठाकुर जी ने यो दूसरी मुट्ठी लेनी चाहिए, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए। बाबा श्री नरोत्तम दास जी ने कही है, 2 मुट्ठी तो खा चुके हैं, तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़े। हाथ क्यों पकड़ लिए? हाथ गए नाथ को, हाथ गए नाथ को सशंकित करे रुक्मिणी जी, के अतिभावुक अब और ललचावे ना नारायण नाथ जिनकी श्री चरण नाई नाही कर देते जी में और कछुलावे ना। मेरी जान कांचे चिवड़ा तो कहूँ खाए नहीं, ये होके उदरस्त कहूँ हलचल मचावे ना। मित्र के सम्मान है खा लिए जितने प्रभु उतनो पर्याप्त है, आगे और खावे ना। कच्चा चिवड़ा खाने की आदत नहीं, कहीं पेट में दर्द न हो जाए, इसलिए हाथ पकड़ लिया। ये पहला भाव है। और दूसरा भाव, भक्तन के प्रेम में सनी हो कोई मधुर वस्तु तो पाके प्रभु औचक बन जावे बड़े स्वार्थी। शबरी के देर हो या छिलका बिंदुरानी झुक गई, पावक हो परोक्ष प्यारे पारक के सारथी अकेले खाते हो। ये सब भक्तों के प्रेम में सनी, स्वाद को सराहो पीछे हमको ललचावन है तू, प्रेम के पुजारी कराओ परमार्थी। अरे चलो, शबरी की देर के समय में हम नहीं थी, वहाँ दुरानी के छिलके के समय हम नहीं थी, लेकिन यहाँ तो हम मौजूद है, इसलिए यहाँ तो समक्ष कछु हमों को बचाए रखो, अन्यथा हम सबको अवतार होकर थी। इसी सब के लिए आप धरती पर अवतार लेकर के आते हो, हम लोगों को भूल जाते हो ऐसे मौके पर। हमारे लिए भी तो एक दो मुट्ठी छोड़ो, ऐसी प्रेम में सनी वस्तु। ये दूसरा भाव हाथ पकड़ने का। आप कहोगे कि तो मेरी भाभी ने भेजा है, आपकी भाभी लगेगी तो हमारी भी तो देवरानी जेठानी कुछ लगेगी। आप कहोगे जो जाने मेरी है भाभी तो कछु हमारी हूँ लगेगी देवरानी या जेठानी हूँ। आप कहो तुम सब खोड़ सहस्त्र और अष्टोत्तर शत एक एक दाना हो में बैठे प्रत्यानी हूँ। आप कहोगे कि एक दाना भी तो नहीं आएगा, तुम 16,000 हो। तो हम लोग सोच चुकी है कि घोटेगी और छानेगी ठंडाई की नाई, घोटेगी और छानेगी ठंडाई की नाई ना, और एक एक चम्मच लेंगी जैसे तीर्थ को पानी लू। नारायण नाथ की हजारन के बीच आज पहले की बात ना चलेगी मनमानी। ये दूसरा भाव हाथ पकड़ने का। अब तीसरा भाव बाबा श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं कि रुक्मिणी जी पिए ही की सी जान न्यारी, हृदय की जानने वाली है, समझ गई कि मुफ्त में नहीं खा रहे हैं। एक एक त्रिलोकीनाथ है ना, एक एक मुट्ठी चिवड़ा के बदले एक एक लोक की संपत्ति सुदामा को देते जा रहे हैं।
तो त्रिलोकीनाथ ने 2 मुट्ठी खा के 2 लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी। अब एक ही लोक बचा ना, तो तीसरी मुट्ठी खा के तीसरा लोक भी सुदामा को दे देंगे तो सुदामा हो जाएंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिलोकीनाथ हो जाएंगे सुदामा। इसलिए हाथ गए प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चितुरारी, तंडुल खाए मुठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिचारी। किरण कहीं आप समान कियो, अब आप ही चाहत हो भिखारी। ठाकुर ने भी थोड़ी बहुत काम करके और कहा क्यों इसमें विश्वाम